हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर इश्यू होता है और उसको रिडम्पशन करने की जर्नल एंट्री, वो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने डिबेंचर के प्रीवियस वाला पार्ट, इट मीन्स डिबेंचर से पहले इश्यू ऑफ शेयर, राइट शेयर, बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन सभी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, जिसको मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन टिपिकल लगते हैं, जो समझ नहीं आते हैं, वो मैंने सारे यहाँ तक डिस्कस किए हैं डिटेल में, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और टिपिकल वन है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज का इजी वाला टॉपिक, डिबेंचर और उसको इश्यू करना और उसको रिडीम करना। उन दोनों को मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जाम्पल और विथ जर्नल एंट्री। आज हम पूरा बेसिक डिस्कस करने वाले हैं डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर क्या होता है, उसमें और शेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिबेंचर और शेयर का डिफरेंस क्या होता है। ओके, देखो बेसिकली डिबेंचर किसके लिए इश्यू किया जाता है, तो यहाँ से हम मॉड्यूल में जो डिफरेंस दिया है उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर आए तो यही पॉइंट हमें लिखने हैं, तो मैं मॉड्यूल वाला ही डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे से दिया है। डेफिनेशन दी है, एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्नॉलेजमेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर सारे ओनर होते हैं, ओनरशिप होती है उसके पास। और डिबेंचर होल्डर एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वन टाइप ऑफ, ऐसा हम समझ सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल दूँ कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने और मेरे दो दोस्त हैं, उन लोगों ने 50-50 हज़ार निकाले, तो हम तीनों, हम क्या है, शेयर होल्डर है, हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके। लेकिन हमें और पैसे की ज़रूरत है तो हमने एक्सटर्नल फंड बोरो किया। इट मीन्स कोई बंदा था, उसके पास हमने लोन ले ली कि भाई 50,000 हमें दे, अभी 2 साल के बाद तुम्हें रिटर्न कर देंगे, और हर महीने आपको क्या देंगे, हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो डिबेंचर होल्डर कहा जाएगा, और हम तीन क्या कहे जाएंगे, शेयर होल्डर। तो हम तीन क्या होंगे, ओनर ऑफ द कंपनी, और ये क्या होगा, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, स्टेटस क्या रहेगा, जो मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो शेयर होल्डर है, हम तीन बंदे ए, बी और सी, तो हम तीनों क्या है, शेयर होल्डर। लेकिन जिसके पास हमने बोरो किया है पैसा, वो मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं है, वो तो क्या है, क्रेडिटर है हमारा। रिटर्न हम तीनों को क्या मिलेगा, रिटर्न में डिविडेंड मिलता है ओनली। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को ओनली इंटरेस्ट मिलता है। ओके, रेट ऑफ रिटर्न, जो भी ओनर होते हैं उसको कितना रिटर्न मिलेगा, उसका कोई रेट फिक्स नहीं होता है। बिजनेस अगर अच्छा चले, प्रॉफिट अच्छा हो, तो उसको डिविडेंड का रेट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं अच्छा हुआ तो उसको डिविडेंड मिलेगा भी नहीं, ऐसे भी कंडीशन आ सकती है। बट डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, डिविडेंड को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हम। इट मीन्स के आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, उसमें से हम थोड़े पैसे शेयर होल्डर में बांट देते हैं, उसको कहते हैं डिविडेंड। लेकिन इंटरेस्ट को हम P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं, डेबिट साइड। देन रिडम्पशन, शेयर होल्डर का रिडम्पशन का कोई टाइम लिमिट या तो कोई पीरियड नहीं होता है कि इतने टाइम में आपको रिडीम कर देना है। लेकिन डिबेंचर होल्डर का नॉर्मली रिडीम का टाइम पीरियड फिक्स होता है। एज पर द लॉ 20 ईयर फिक्स रखे हैं, तो वो टाइम जब खत्म होगा तो डिबेंचर होल्डर को हमें रिडीम कर देना है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। और स्टेटस ऑफ द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी हमारी कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी पैसे लेने की, तो जो भी शेयर होल्डर होंगे उसको बाद में पैसे मिलेंगे। जो भी हमने एक्सटर्नल बोरो की है उसको हमें पहले पेमेंट करना होगा। इट मीन्स के डिबेंचर को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी और शेयर होल्डर को उसके बाद पैसे मिलेंगे। ओके, तो ये था छोटा सा डिफरेंस जो कि हमारे मॉड्यूल में दिया है डिबेंचर के बारे में और शेयर के बारे में। अब हम डिबेंचर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि शेयर वाला पार्ट हमने आगे कंप्लीट कर दिया है। तो अब डिबेंचर को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमें सेक्शन 71 की डिबेंचर की प्रोविज़न दी है, तो ये सारी प्रोविज़न आप एक बार पढ़ लेना।
ओके, अच्छे से मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक बार इसको गो थ्रू हो जाना पढ़ के, तो आपको डाउट ना रहे। लेकिन हम अभी देखने वाले हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है, क्या होती है एंट्री। तो आज हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक क्या होता है। तो बेसिक के लिए मैं आपको पहले मेरी चार्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डिबेंचर इश्यू कैसे होता है और रिडीम का मतलब क्या होता है, वो भी हम देखते हैं। देखो, डिबेंचर शेयर की तरह ही इश्यू किया जाता है, लेकिन शेयर को इश्यू हम आइदर एट पार वैल्यू पे कर सकते हैं, आइदर एट प्रीमियम पे कर सकते हैं। उसको डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, बट इन सच केस डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं। तो डिबेंचर इश्यू होगा 3 रास्तों से। इट मीन्स एट पार, जो हम फेस वैल्यू से कहते हैं। अगर 10 रुपये का डिबेंचर है तो हम 10 रुपये में मार्केट में निकाल रहे हैं। एट प्रीमियम, 10 रुपये का डिबेंचर है, 12 रुपये में हमने मार्केट में निकाला, 2 रुपीज़ इज अ प्रीमियम। और 10 रुपये का डिबेंचर अगर 9 रुपये में निकाले तो 1 रुपये का हमने क्या दिया, डिस्काउंट। तो ये हुआ जब पैसा हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं, तब हम मार्केट से पैसा उठाते हैं। नाउ रिडीम की बात आती है। रिडीम का टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल मैक्सिमम। तो उसके बाद वो पैसे हमें क्या करने होते हैं, रिडीम करने होते हैं। रिडीम का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख के मैं समझाऊं। मान लो मैं ए लिमिटेड करके मेरी कंपनी है, मैंने डिबेंचर निकाले और मार्केट में से 5 लाख रुपए इकट्ठा किए, अलग अलग बंदों से थोड़े थोड़े पैसे मैंने ले लिए। तो वो 5 लाख आज मैंने ले लिए और बोला कि 5 साल के बाद ये 5 लाख रुपए आपको मैं रिटर्न करने वाला हूँ, लेकिन हर साल आपको इसके ऊपर क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं 5 लाख रुपए को 5 साल तक यूज़ करूँगा और एट द एंड ऑफ द 5th ईयर 5 साल ख़त्म होंगे तो जो 5 लाख रुपए है वो मैं वापस डिबेंचर होल्डर को दे दूंगा। तो उसको रिटर्न करने को बोला जाता है रिडीम। यहाँ पे अकाउंटिंग में क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, रिटर्न के बदले क्या वर्ड होता है, रिडीम। रिडीम करना। अब जब रिडीम करते हैं 5 लाख रुपए, तो उसमें भी 2 तरीके से हम उसको दे सकते हैं। आइदर जो हमने 5 लाख रुपए लिए थे वो 5 लाख हम वापस रिटर्न कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे एट पार वैल्यू पे दिए। आइदर हम क्या करेंगे, उसको एट प्रीमियम पे देंगे। 5 लाख रुपए लिए थे हम, 5,50,000 रिटर्न करते हैं, तो वो होता है प्रीमियम पे। तो हम डिस्काउंट पे रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि 5 लाख लिए तो एटलीस्ट हमें 5 लाख तो रिटर्न करने ही पड़ेंगे। उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4.5 लाख ले लो, बात खत्म करो, क्योंकि देने के टाइम हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो हम आइदर एट पार मीन्स 5 लाख लिया, 5 लाख रिटर्न कर दे देंगे, या तो 5 लाख लिया है 5.5 लाख देंगे, तो उसको बोलेंगे एट प्रीमियम। नाउ इन सच अ कंडीशन हमें जब इश्यू करते हैं तब हमने निकाला एट पार वैल्यू से और रिडीम कर रहे हैं एट पार से, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सेकंड कंडीशन, हमने इश्यू किया एट अ प्रीमियम और रिडीम कर रहे हैं एट पार वैल्यू से, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इश्यू किया हमने डिस्काउंट से और रिडीम कर रहे हैं एट पार वैल्यू से, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सेम वे, अगर इश्यू करते हैं एट पार से लेकिन जब पे कर रहे हैं तब प्रीमियम से पेमेंट कर रहे हैं, तब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इश्यू की और रिडीम की। प्रीमियम से हमने इश्यू किया और प्रीमियम से ही हम पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी। और डिस्काउंट से इश्यू करो और प्रीमियम से पेमेंट करो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो ये मैं आपको बताऊं तो टोटल 6 कंडीशन हुई हमारी। इन 6 कंडीशन में जर्नल एंट्री हमें पास करना है। ये वाला हमारा बेसिक कंसेप्ट है, इसको आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 6 की 6 कंडीशन में क्या वेरियस जर्नल एंट्री होगी। ओके, तो ये कंडीशन 6 मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली, इश्यू एट पार लेकिन रिडीम एट पार। इश्यू एट पार वैल्यू पे, रिडीम करते हैं प्रीमियम पे। फिर क्या होगा, इश्यू एट प्रीमियम और रिडीम एट पार। ये वेरियस 6 कंडीशन है, 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाते हैं। मॉड्यूल में हमारे इलस्ट्रेशन दिया है 34 नंबर का, उस इलस्ट्रेशन में 6 की 6 कंडीशन हमें दी है, तो उसको आज हम डिटेल में समझते हैं। ओके, देखो 6 की कंडीशन दी है और 6 ही जर्नल एंट्री दी है। इसमें खाली इश्यू की जर्नल एंट्री दी है, रिडीम की जर्नल एंट्री नहीं दी है। तो यहाँ पे
6 एंट्री दी है ओनली इश्यू की है, लेकिन मैं आपको साथ साथ रिडीम की भी एंट्री एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नरेशन नॉट रिक्वायर। इश्यू 12% 1 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच। पहली कंडीशन बोली एट पार रिडीमेबल एट पार, इट मीन्स हमने फेस वैल्यू 100 से निकाला है, इश्यू भी फेस वैल्यू से किया है और पेमेंट भी फेस वैल्यू से ही करेंगे। यहाँ पे एक बात बता दूँ, 3 जीरो हम निकाल रहे हैं, इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 100 करो तो कितना होता है, 5 के पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे, लेकिन 3 जीरो हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। ओके, तो पहली कंडीशन की जर्नल एंट्री हम सीखते हैं। तो इश्यू कर रहे हैं एट पार वैल्यू से और रिडीमेबल एट पार पे है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन इश्यू एट पार रिडीमेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इश्यू के टाइम बैंक में पैसे आते हैं, कितने आएंगे 10,000 रुपीज़, 1 लाख इंटू 100, लेकिन 3 जीरो हमने क्या करे निकाल दिए, तो 10,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,000। ये थी एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू। नाउ आफ्टर 5 ईयर कंपनी क्या करेगी, इसको रिडीम करेगी, तो रिडीम करती है तो उसके लिए क्या करना होगा, डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करना होगा और उसको ट्रांसफ़र करना होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट में। तो हमने जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट है उसको डेबिट कर दिया, इट मीन्स डिबेंचर अकाउंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में। अब डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे 1 लाख रुपीज़ का। हमने देखो इश्यू किया था एट पार, लिए थे कितने 1 लाख रुपए, और रिडीम एट पार है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में पेमेंट कितना कर रहे हैं 10,000। सॉरी, कभी मैंने 1 लाख रुपीज़ बोल दिया हो तो उसके लिए बाय मिस्टेक में 1 जीरो ऐड कर दिया था, तो वो मैंने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे है कितने 10,000 है, तो बैंक में पेमेंट भी कितना गया 10,000। तो फर्स्ट एंट्री देखो इश्यू एट पार, ये पार वाली एंट्री, रिडीम एट पार ये बैंक में से हमने ले लिए और वापस क्रेडिट कर दिए 10,000 10,000। तो फर्स्ट कंडीशन काफ़ी इजी थी। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड कंडीशन एट 10% डिस्काउंट से हम इश्यू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं एट पार से। तो अगर डिबेंचर हम डिस्काउंट से रिडीम करते हैं, सॉरी इश्यू करते हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू क्या होता है, डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, 10,000 को हम 10% डिस्काउंट से इश्यू करें तो 1,000 इज़ अ डिस्काउंट एंड 9,000 इज़ अ बैंक अकाउंट डेबिट। इट मीन्स बैंक में कितने अमाउंट मिलेगी 9,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,000। नाउ रिडीम करते हैं एट पार से, मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम नहीं दे रहे हैं, तो 12% डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन को समझते हैं। थर्ड कंडीशन में ऐसा बोला है एट 10% प्रीमियम, इट मीन्स हम 10,000 के जो डिबेंचर है उसको 10% प्रीमियम से इश्यू करते हैं। तो प्रीमियम से इश्यू करें तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 11,000 क्यों, 10,000 के 10% सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो 1,000 और डिबेंचर अकाउंट 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नाउ रिडीम एट पार मीन्स 10,000 को ही हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगेन 10,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10,000 एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नाउ यहाँ तक जो भी एंट्री की जिसमें हमने देखो यहाँ पे रिडीम एट पार वैल्यू पे था, फिर उसके पहले हमने जर्नल एंट्री की उसमें भी रिडीम एट पार पे था, और यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग वाला था रिडीम एट पार। तो जो ये तीन कंडीशन में रिडीम एट पार होगा तो कोई एंट्री में इतना कुछ चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ही हम शेयर वाली एंट्री पास करते थे, अगर प्रीमियम हो और डिस्काउंट हो, डिस्काउंट पे तो शेयर का पॉइंट ही नहीं है, लेकिन प्रीमियम पे पॉइंट हो तो और एट पार वैल्यू पे हो तो उसकी एंट्री और यहाँ पे दोनों सेम होगी। लेकिन जब भी बात आती है इसको प्रीमियम पे रिटर्न करने की, इट मीन्स हमने 5 लाख रुपए लिए हैं और 5,50,000 रुपये पे करने हैं, तब हमारी जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगी। तो फोर्थ वन कंडीशन है हमारी
एट पार पे हम इश्यू करते हैं। इट मीन्स 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ में हमने निकाला है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,000। बट उसको आफ्टर 5 ईयर एज्यूम कर लेते हैं, आफ्टर 5 ईयर इसको रिडीम करने वाले हैं। तो रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम से। इट मीन्स 10,000 का 5% करो तो 500 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं आफ्टर 5 ईयर। तो एज पर द मैचिंग कंसेप्ट और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग का रूल्स पढ़ो तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी से बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को अभी से नोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है आफ्टर 5 ईयर हम 5% प्रीमियम से पे करने वाले हैं। तो उस 5% हमारा क्या है, लॉस है। तो उस लॉस को अभी से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकते हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 500 रुपीज़, लेकिन ये है किसके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के 500 रुपीज़। माई एडवाइस इज कि आप इन दोनों एंट्री को सेपरेट करो। मीन्स पहले आपको इश्यू की एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,000। ना उसके बाद जो लॉस ऑन इश्यू वाली है उसको सेपरेट एंट्री पास करो, लॉस ऑन इश्यू 500 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 500। नाउ बात आती है रिडीम की। रिडीम करेंगे तब हम क्या कर रहे हैं, 10,000 प्लस उसको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना होगा, 10,000। फिर रिडम्पशन प्रीमियम जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 500 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10,500। नाउ होल्डर अकाउंट टू बैंक पे कर देंगे कितने, 10,500। नाउ हमने लिए थे कितने, 10,000 रुपये, लेकिन पे कितने करे, 10,500। इट मीन्स प्रीमियम से हमने पे किया है उसे, तो उसको कहा जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिटर्न करते वक्त एक्स्ट्रा पैसे दिए उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो गुजराती में बोला जाता है परत प्रीमियम। ओके, नाउ फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन को समझने से पहले अब समझो, अब यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन, रिडीम तो हम प्रीमियम से करेंगे तो लॉस ऑन इश्यू तो हमारा 500 आने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे अब बोला है कि हम जब इश्यू करते हैं वो 10% डिस्काउंट से इश्यू करते हैं, तो 10% डिस्काउंट भी आएगा प्लस लॉस ऑन इश्यू भी आएगा। तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 10,000 के 10% डिस्काउंट से इश्यू करें तो हमें मिलता है 9,000। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट यहाँ पे 1,000 प्लस 500 किया है तो 1,500 क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू, क्योंकि 10,000 का 10% करो तो कितना होगा, 1,000, और 5% क्या है, प्रीमियम है, तो वो 500 होगा। तो टोटल लॉस ऑन इश्यू कितना कर दिया है, डेबिट 1,500 कर दिया। टू डिबेंचर अकाउंट 10,000, यहाँ पे एक जीरो ऐड करना रह गया है तो वो ऐड कर देंगे। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 500। नाउ माय सजेशन इज अगेन इस एंट्री को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। पहली एंट्री करेंगे इश्यू की जो कि कॉमन वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट 1,000 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000। नाउ लॉस ऑन इश्यू की जगह डिस्काउंट ऑन इश्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके, 1,000। नाउ जो लॉस ऑन इश्यू है 500, उसकी सेपरेट एंट्री करनी है हमें, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसमें और इस वाली एंट्री में जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तब थोड़ी टिपिकलिटी रहेगी अगर ये एंट्री करते हैं तो, लेकिन अगर लेजर पोस्टिंग करनी है इन दोनों सेपरेट एंट्रीज है तो थोड़ी आसानी रहेगी। इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों की क्या करनी है, सेपरेट एंट्री करनी है 500 के लॉस की। अब नाउ क्वेश्चन इज के लॉस ऑन इश्यू हम जर्नल एंट्री में कब लेंगे और कब नहीं लेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल पॉइंट याद रखना है ये वाला, जब भी हम रिडीम करते हैं एट प्रीमियम से तब लॉस ऑन इश्यू की पहले से हम प्रोविज़न कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इट मीन्स पहले से हम उसका लॉस नोट कर लेंगे भले आफ्टर 5 ईयर होने वाला हो। नाउ उसकी रिडीम की एंट्री, रिडीम करेंगे डिबेंचर अकाउंट 10,000 को डेबिट कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 500 डेबिट हो जाएगा, टू डिबेंचर होल्डर में उसको ट्रांसफ़र करेंगे।
डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट हो गया यहाँ से। ओके तो माय एडवाइस इज ये दोनों एंट्री आपको सेपरेट करनी है, तो लेजर पोस्टिंग अगर करनी होगी तो आसानी रहेगी। ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट हमारी कंडीशन जो कि खास इम्पोर्टेंट है, 10% प्रीमियम से इश्यू करते हैं और 5% प्रीमियम से पे करते हैं। इट मीन्स जब हमने निकाले तब 110 रुपये लिए और जब उसको पे कर रहे हैं तो 105 रुपये पे कर रहे हैं। इट मीन्स प्रीमियम से इश्यू किया और प्रीमियम से पे करते हैं। तो मैं आपको पहले सेपरेट एंट्री समझा देता हूँ। प्रीमियम से इश्यू करते हैं डिबेंचर, बैंक में पैसे आएंगे, 10,000 डिबेंचर थे, 10,000 के 10% प्रीमियम से इश्यू किए तो 11,000 टू डिबेंचर अकाउंट 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000। नाउ इसको रिडीम करना है एट 5% प्रीमियम से, तो 10,000 का 5% करो तो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 500 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 500। ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको। ओके तो ये 5% जब भी प्रीमियम से रिडीम होगा या तो 10% प्रीमियम से रिडीम होगा तब ये वाली एंट्री आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एट पार पे है तो ये वाली एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आगे के हमने 3 केस में देखा था। ओके नाउ इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दो तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 11,000, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 500 टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये एक एंट्री आपको मॉड्यूल में दी है, कंबाइन वाली एंट्री, लेकिन माय एडवाइस इज अगेन सेपरेट एंट्री करो। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री सेम रहेगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 500 टू डिबेंचर होल्डर 10,500। नाउ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री थी। हमने पूरी 6 के 6 कंडीशन कवर करते हुए आपको मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी एंट्री ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और बता सकते हो, उस कंडीशन को मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। नाउ एक इलस्ट्रेशन छोटा सा दिया है 35 नंबर का, उसको मैं ओरली पढ़ के आपको डायरेक्टली आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कोई एक कंपनी है PQR कंपनी, उसकी एसेट परचेज की है, कितनी टेकन ओवर की है, देखो 230 लाख की, और उसकी लायबिलिटी ली है 30 लाख की, और उसको बदले में हमने पेमेंट किया है 220 लाख रुपीज़ का। ओके और 10% प्रीमियम से किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट आती है तो एसेट को कर देंगे डेबिट 230 लाख, लायबिलिटी हमने ली है 30 लाख रुपीज़ की, उसको पेमेंट कर रहे हैं कितना 220 लाख, तो हमें डिफरेंस कितना मिला डेबिट साइड 20 लाख, तो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है 20 लाख रुपीज़, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट को बोला जाता है गुडविल। तो पूरी एंट्री क्या बनी, एसेट अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी 30 लाख एंड टू PQR कंपनी लिमिटेड 220 लाख। ना उसको पे कर देंगे, पे कैसे करते हैं 10% प्रीमियम से यहाँ पे। तो देखो PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 200 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, मैंने साथ साथ कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इलस्ट्रेशन और डिबेंचर से रिलेटेड प्रोविज़न डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उसके ऊपर मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जो कि है अक्षय एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं सारे वीडियो के लिंक डालता हूँ, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। And thank you for watching. Thank you.